आज का वचन, पहला पाठ प्रेरित चरित अध्याय 14 पद संख्या 19 से 28। कुछ यहूदियों ने अंताकिया तथा इकोनियम से आकर लोगों को अपने पक्ष में मिला लिया। वे पौलुस को पत्थरों से मारकर और मरा समझकर नगर के बाहर घसीट ले गए। किंतु जब शिष्य पौलुस के चारों ओर एकत्र हो गए तो वो उठ खड़ा हुआ और नगर लौट आया। दूसरे दिन वो बरनाबस के साथ देरबे चल दिया। उन्होंने उस नगर में सुसमाचार का प्रचार किया और बहुत से शिष्य बनाए। इसके बाद वे लुस्त्रा और इकोनियम होकर अंताकिया लौटे। वे शिष्यों को ढारस बंधाते और ये कहते हुए विश्वास में दृढ़ रहने के लिए अनुरोध करते कि हमें बहुत से कष्ट सहकर ईश्वर के राज्य में प्रवेश करना है। उन्होंने हर एक कलीसिया में अध्यक्षों को नियुक्त किया और प्रार्थना तथा उपवास करने के बाद उन लोगों को प्रभु के हाथों सौंप दिया जिसमें वे लोग विश्वास कर चुके थे। वे पिसिदिया पार कर पंफूलिया पहुंचे और पेरगे में सुसमाचार का प्रचार करने के बाद अत्तालिया आए। वहां से वे नाव पर सवार होकर अंताकिया चल दिए, जहां से वे चले गए थे और जहां लोगों ने उस कार्य के लिए ईश्वर की कृपा मांगी थी जिसे उन्होंने अब पूरा किया था। वहां पहुंचकर और कलीसिया की सभा बुलाकर वे बताते रहे कि ईश्वर ने उनके द्वारा क्या क्या किया और कैसे गैर यहूदियों के लिए विश्वास का द्वार खोला। वे बहुत समय तक वहां शिष्यों के साथ रहे। यह प्रभु की वाणी है। सुसमाचार संत योहन अध्याय 14 पद संख्या 27 से 31। मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूं, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूं। वो संसार की शांति जैसी नहीं है। तुम्हारा जी घबराए नहीं, भीरू मत बनो। तुमने मुझको ये कहते सुना, मैं जा रहा हूं और फिर तुम्हारे पास आऊंगा। यदि तुम मुझे प्यार करते तो आनंदित होते कि मैं पिता के पास जा रहा हूं, क्योंकि पिता मुझसे महान है। मैंने पहले ही तुम लोगों को ये बताया, जिससे ऐसा हो जाने पर तुम विश्वास करो। अब मैं तुम लोगों से अधिक बातें नहीं करूंगा, क्योंकि इस संसार का नायक आ रहा है। वो मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता, किंतु ये आवश्यक है कि संसार जान जाए कि मैं पिता को प्यार करता हूं और पिता ने मुझे जैसा आदेश दिया है मैं वैसा ही करता हूं। उठो, हम यहां से चलें। यह प्रभु का पवित्र सुसमाचार है। आमीन। आज का चिंतन, संत योहन का सुसमाचार प्रभु यीशु को शब्द के रूप में प्रकट करता है। ये वो बेशुमार शब्द है जिनकी गहराई को कभी भी पूर्ण रूप से समझा नहीं जा सकता। आज यीशु हमें अपनी शांति प्रदान करते हैं। वे उस समुद्र रूपी शांति की बात करते हैं जहां एक मछुआरा गहरे समुद्र में जाता है तथा उसकी संपदा या उसकी सतह पर पाए जाने वाले धन को पाकर खुश होता है, पर इसे पाने के लिए अकेले ही तूफान का सामना करना पड़ता है। पर जब वो इसे पा लेता है, उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रह जाता है। हमारा विश्वास रूपी जीवन भी कुछ इसी प्रकार का है, जहां ईश्वर का वास है, पर उन्हीं के साथ हमारे जीवन की कठिनाइयां भी हैं। जब हम विश्वास के साथ इन कठिनाइयों का सामना करते हैं
हमें अनंत शांति प्राप्त होती है, जिसकी व्याख्या हम शब्दों में नहीं कर सकते हैं। तो आइए आज हम भी ईश्वर से प्रार्थना करें और कृपा मांगे कि ईश्वर हम प्रत्येक के जीवन में विश्वास के बीज को बो सके और हम भी अपने जीवन के दुख तकलीफों के तूफान का सामना निडर होकर कर सकें। आमीन।